इस बीच एक बड़ी खबर है, ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरानी हमले के बाद भीषण आग लग गई। बंदरगाह में देखे गए धुएं के घने गुबार, सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। आग पर काबू पाने की फिलहाल कोशिशें की जा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, घने धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश हालांकि लगातार जारी है। ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया। हमले के बाद कम से कम तीन तेल स्टोरेज सेंटर्स में भीषण आग लग गई है, जहां लाखों लीटर कच्चा तेल जल रहा है। ओमान के सलालाह पोर्ट से ये भयानक तस्वीर सामने आई है, जिसमें तेल भंडारण सुविधा धू कर जलती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक इस ऑनएल स्टोरेज फैसिलिटी पर ईरान ने हमला कर इसे नष्ट कर दिया। हमला इतना तेज था कि पूरे कैंपस में भीषण आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। ये सुविधा सलालाह पोर्ट का अहम हिस्सा मानी जाती है, जहां बड़े पैमाने पर तेल का भंडारण किया जाता था। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इराक के एरबिल से लेकर लेबनान के बैरूत और ओमान में अब ये जंग और बढ़ गई है। एरबिल में स्ट्राइक की गई ईरान की तरफ से, बैरूत में आईडीएफ का लगातार ऑपरेशन जारी है और ओमान में जो सलालाह पोर्ट है वो पूरी तरह से उसका ऑयल स्टोरेज भाग हो गया है। ईरान के लिवरेशनरी गार्ड का बड़ा ऐलान सामने आया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 40वीं लहर शुरू कर दी गई है। कादिर, इमाद, खैबर शिकन, फतह मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। लगातार ईरान की तरफ से जवाबी हमले तेज कर दिए गए हैं और इन हमलों की 40वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें यूएस सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कादिर और इमाद मिसाइलों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। खैबर शिकन और फतह से भी हमला किया गया है। तो ईरान का पलटवार लगातार जारी है। कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें हैवी मल्टी वॉरहेड और क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइलें शामिल हैं। ये हमले तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, बेयरशेबा और उत्तरी इजराइल पर निशाना साधकर किए गए हैं। ईरान ने एक बार फिर मिसाइल हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल के कई शहरों और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी। हमले में तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में सायरन बजने लगे और जाहिर है एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि ये हमला कई घंटों तक चला और इसे अब तक की सबसे तेज कार्रवाई में से एक माना जा रहा है।